दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको बताएगा रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो यार चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार यहाँ पे आपके टीचर के लिए नोट्स दे रखे हैं। बेसिकली इनके अंदर यही बात हमें समझाता है कि भाई इसके अंदर क्या कुछ सीन है कि भाई जो आपकी हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे कुछ यहाँ पे आपके सीन चलते हैं। और ऐसे आपके बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे आपके रोड बनाए जाते हैं और भाई मतलब कि आपकी और भी गवर्नमेंट सर्विस आपको दी जाती है। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, चलो फटाफट से अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कहता है इन अ डेमोक्रेसी पीपल expect the government to work for their welfare. They could be through the provisions of education, health, employment, housing or the development of road, electricity, etc. कि भाई जो डेमोक्रेसी हमारी रहती है ना, वहाँ पे हर एक लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें एजुकेशन दिलाए अच्छी, हमारी हेल्थ का ध्यान रखे, हमारे लिए रहने को अच्छा सा घर दिलाए, साथ में भाई हमारे जो रोड वगैरह हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, ये सभी चीज़ें मेंटेन करे। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी हेल्थ। और इस वाले चैप्टर के अंदर हम जो आपकी हेल्थ रहती है उससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे जानेंगे, उस बाकी के बारे में आपको खुद से यहाँ पे सोच लेना है। ठीक है, लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। और भाई आप इस चैप्टर की एक बार सब हेडिंग को भी देखो, आपको समझ में आएगा। बाकी आप एक बार सोचो कि भाई कैसे जो आपकी गवर्नमेंट रहती है वो आपकी हेल्थ सेक्टर के अंदर यहाँ पे काम करती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको व्हाट इज हेल्थ, की जो हमारी हेल्थ होती है बेसिकली वो क्या चीज है। कैन वी थिंक ऑफ अ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। अब आप भाई इसके बारे में काफ़ी अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन जो आपकी हेल्थ रहती है वो क्या रहती है कि हमारे पास ना तो कोई बीमारी आए और ना किसी प्रकार की हमारे को कोई चोट वगैरह लगे, तो हमारी हेल्थ क्या रहती है, ठीक रहती है। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़, की जो हमारी हेल्थ होती है ना वो सिर्फ डिजीज़ से ही रिलेट नहीं करती हमारी, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिलेट करती हैं। यू मे हैव एसोशिएट ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कॉलेज विद हेल्थ। और यहाँ पे बता रहे हैं कि आप इनमें से जो आपके ऊपर के साइड में कॉलेज था ना, यहाँ पे दे रखी हैं आपकी बहुत सारी सिचुएशन, आप इनमें से सिर्फ कुछ ही सिचुएशंस को यहाँ पे हेल्थ के अंदर लेते हो, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पे आपकी ली जाती हैं। वट वी ऑफ्टन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू द हेल्थ, कि हम इस फैक्ट को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ पे ऊपर के साइड में जो आपका कॉलेज पीछे दिखाया गया है वहाँ पे आपकी सारी सिचुएशंस हेल्थ से रिलेट नहीं करती, जबकि आपकी सारी सिचुएशन वो हेल्थ से रिलेट करती हैं। अपार्ट फ्रॉम डिजीज़, आपकी जो बीमारियां हैं उनको छोड़ के वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ। हमें और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है जो कि आपकी हेल्थ को यहाँ पे अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। और यहाँ पे बताते हैं अगर मानो किसी लोगों मतलब सभी लोगों को यहाँ पे अच्छा पानी पीने को मिले, अच्छा खाना खाने को मिले, ठीक है, और जो उनका इन्वायरमेंट हो आसपास का वो बिल्कुल यहाँ पे साफ़ सुथरा हो, तो भाई किसी को बीमारी यहाँ पे आएगी नहीं और आपके सारे लोग यहाँ पे हेल्थी रहेंगे। वह ऑन दी अदर हैंड, इफ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लाइव इन क्रैम्प्ड कंडीशंस, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। और यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर उसके अपोजिट आपको यहाँ पे बताएं कि भाई मानो किसी लोगों को यहाँ पे मतलब कि अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता, साथ में जब वहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मतलब कि बहुत सारा मतलब कि अच्छा एरिया नहीं है, कहने की बात ये है, तो भाई उनको क्या हो सकती हैं वो या लोग यहाँ पे बीमार आपके पड़ सकते हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वट एवर वी मे बी डूइंग। और यहाँ पे बता रहे हैं कि हम सभी यही बात चाहते हैं कि हम बिल्कुल एक्टिव रहें और जो भी हम काम करें उसको बहुत अच्छे से कर पाएँ। इट इज़ नॉट हेल्थी टू बी डल इनएक्टिव एनेक्सिशियस और स्केर्ड फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच्ड ऑफ टाइम। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कोई मतलब कि जो पर्सन भाई एक्टिव वगैरह रहता है वो बिल्कुल आपका हेल्थी रहता है। अगर आपका कोई पर्सन हेल्थी नहीं है तो भाई वो आपका इनएक्टिव रहेगा, एनेक्सोशियस रहेगा, और मतलब कि भाई बहुत लंबे टाइम तक उसको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, we all need to be without mental strain. All these various aspects of our lives are a part of health। कि भाई जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सभी हमारी हेल्थ का एक पार्ट है और हमारी लाइफ का भी एक पार्ट है। Would you associate all or some of these pictures with the health? In what ways discuss this in groups? और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपका कॉलेज जब दिखाया था हमने पीछे, एक बार आप उसको अगेन से देखो, वीडियो को बैक करके उसके बारे में समझो और फिर अपने ग्रुप में उसके बारे में डिस्कस करो। Pick two situations from the above college that are not related to the illness and write two sentence on how they are related to the health। और यहाँ पे बता रहा है कि कोई दो सिचुएशन आप उसके अंदर से उठाओ जहाँ पे आपको बीमारी के रिलेटेड में बातें बता रखी हैं, यानी कि आपको ये बता रखा है कि भाई कैसे लोग बीमार पड़ जाते हैं,
और उसके बारे में कोई दो बातें यहाँ पे लिखो, ठीक है। बाकी चलो अब हम जान लेते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया की, जो हमारा इंडिया है यहाँ पे हमें कैसी हेल्थ केयर सिस्टम देखने को मिल जाता है। Let us examine some of the aspect of the health care in India। तो यहाँ पे कहता है compare and contrast the situation expressed in the first and the second column, can you provide a title to these columns। तो अब हमें इन दोनों कॉलम्स को यहाँ पे बेसिकली कंपेयर करना है। तो सबसे पहले कॉलम में कहता है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमोंगस्ट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, अप्रोक्सीमेटली 50,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाइड एवरी ईयर। कह रहा है कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके मेडिकल कॉलेज हमें देखने को मिलती हैं और हर साल जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर निकलते हैं वो हमारे इंडिया से निकलते हैं, जिनकी संख्या करीबन आपकी 15,000 के आसपास यहाँ पे रहती है। अब सेकंड कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे बताता है मोस्ट डॉक्टर सेटल्ड इन द अर्बन एरियाज, पीपल इन द रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच डॉक्टर की। भाई आपके बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर रहना पसंद करते हैं, जबकि रूरल एरिया में बहुत कम डॉक्टर यहाँ पे आपके जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, मतलब कि जो गरीब लोग होते हैं उनको मतलब कि वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है आपके रूरल एरिया से अर्बन एरिया में अपने ट्रीटमेंट्स के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ द डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन द रूरल एरियाज। और रूरल एरिया में जितनी आपके यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है उसकी अगर हम एक्सपेक्ट में आपके डॉक्टर्स की बात करें तो वो यहाँ पे संख्या बिल्कुल आपकी कम रहती है। अब यहाँ पे इस कॉलम के अंदर आपको कहता है हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। इन 1950 देयर वर ओनली 2,717 hospitals in India. In 1991 there were 11,000 hospitals. In 2000 there were grew to the 18,000। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो आपके हॉस्पिटल्स थे आपके 1950 के अंदर वो आपके करीबन यहाँ पे 2000 अप्रोक्स थे, और जो 1991 हो आपका आया तो वहाँ पे 11,000 आपके हॉस्पिटल्स हो चुके थे, और यहाँ पे आपके 2000 के आसपास आपके 18,000 हॉस्पिटल आपके यहाँ पे हो चुके थे। तो आप एक बार सोचो कितने जल्दी जल्दी आपके जो हॉस्पिटल्स की संख्या है वो यहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी। और यहाँ पे कह रहे हैं अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस द इंडिपेंडेंट। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जब से हम यहाँ पे आज़ाद हुए तब से आपके हर साल हमें बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस के यहाँ पे केस देखने को मिलते हैं, और 5 लाख से भी ज़्यादा लोग उसके आपके शिकार हो जाते हैं। जबकि आपके हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो ये बीमारी है ये हर साल इतनी ही रह रही है, ये कम नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको बताता है कि भाई आपकी जो यहाँ पर ये मलेरिया की डिजीज़ हो गई, ये सारी डिजीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जबकि आपके हॉस्पिटल्स की संख्या यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। तो कैसे ये सीन आपका यहाँ पर हो रहा है, एक बार इसके बारे में भी सोचो। अब यहाँ पे बताता है इस वाले कॉलम के अंदर इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन से लोग आते हैं अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हमारे इंडिया के अंदर जो कंपेयर किए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और अब इस कॉलम के अंदर कहते हैं आपको वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बोर्न, फॉर एग्जाम्पल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एटसेट्रा। और यहाँ पे बता रहे हैं जबकि आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर सभी के पास पर्याप्त पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है। हमारे जो 21% लोग हैं वहाँ पे उनको मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीज़ आपके इजीली हो जाते हैं, जो कि आपके पानी से फैलती हैं, और ज़्यादातर उनमें रहते हैं आपके डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एटसेट्रा। तो हम उनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बताता है इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। कि इंडिया जो है ना आपका वो 3rd नंबर पर आता है आपकी मेडिसिन यानी कि जो दवाइयाँ वगैरह रहती हैं उनको बनाने के अंदर। और उसके बाद आपको सेकेंड कॉलम में बताता है हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट food for eat and is also a large or a number undernourished। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई हमारे इंडिया के अंदर भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भाई पर्याप्त खाने को भी अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, और साथ में भाई वो अंडर नरिश्ड आपके यहाँ पे रह जाते हैं। तो आप इसके बारे में सोचो, इनको कंपेयर करो। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब हम आगे बात कर लें। सो अब कहता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लैबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंसेज सर्विसेज, ब्लड बैंक्स एटसेट्रा दैट कैन बी प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड। वो कह रहे हैं कि भाई हमें भाई लोगों को मतलब कि ठीक रखने के लिए बहुत सारी सर्विस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि भाई आपकी हेल्थ केयर सेंटर होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, लैबोरेटरीज होनी चाहिए, आपकी एम्बुलेंस की सर्विस अच्छी होनी चाहिए, आपके ब्लड बैंक्स होने चाहिए, जो कि भी लोगों को जब ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो उनको दे
पाए। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर, नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइस, डायग्नोसिस एंड ट्रीट इलनेस। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इसके साथ में हमें जो आपके क्वालिफाइड डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, इन सभी की भी रिक्वायरमेंट रहती है जो कि इनको आपके यहाँ पे चलाएंगे और अच्छे से पेशेंट का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patient। और हमें medicines हो गई, आपकी equipment हो गई, इन सभी की भी requirement यहाँ पे रहती है जो कि patient को treat करने की यहाँ पे काम आएगी। These facilities are required to take care of us। और ये सारी facilities हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहती हैं। In India it often said that we are unable to provide health services for all because of the government does not have enough money and facilities। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई हमें इंडिया के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि भाई हम सभी को यहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पैसा यहाँ पे नहीं है और ना ही ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटी है। आफ्टर रीडिंग द अबोव लेफ्ट हैंड कॉलम डू यू थिंक दिस इज ट्रू, डिस्कस। और आपने जब ऊपर की साइड में ये हमारा जो लेफ्ट हैंड का कॉलम था उसको यहाँ पे स्टडी किया था, इस पूरे लेफ्ट हैंड वाले कॉलम को, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, तो आपको क्या इसको देख के ऐसा लगता है कि भाई क्या सच्ची में ऐसा कुछ है हमारे इंडिया के अंदर या फिर नहीं? आप इसके बारे में एक बार सोचो और आपको जो भी कुछ बात समझ में आती है कमेंट करके पक्का बताओ, ठीक है। बाकी माय फ्रेंड्स, आपने इस पार्ट को हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए आप इस वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर देना। तो आपसे मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय।